हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 6 अप्रैल 2025 यानी कि रामनवमी के दिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को दो जो बड़ी सौगातें हैं वो देने जा रहे हैं। रेलवे के सेक्टर में ये जो दो सौगातें हैं वो मिलने जा रहे हैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें दोस्तों नई ट्रेन की शुरुआत भी होने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर, ऑफिशियल टाइम टेबल, किस तरह के कोचेस इस नई नियमित गाड़ी में लगेंगे और ये गाड़ी किस रूट पर चलेगी, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, ये सारी चीजें जारी हो चुका है रेलवे की तरफ से। और साथ ही ये जो नई नियमित गाड़ी है जिसको पीएम मोदी 6 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे, इसमें टिकटों की जो बुकिंग है वो भी खोल दिया गया है। रेलवे की तरफ से बुकिंग जो पोर्टल है वो भी इस गाड़ी के लिए ओपन हो चुका है। बाकी आज हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी 6 अप्रैल 2025 को यानी कि रामनवमी के दिन किन दो सौगातों को देंगे देशवासियों के लिए। बाकी यहाँ पर सारी चीजें समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रामनवमी के दिन रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन्हीं दो बड़ी सौगातों के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों सौगातें खास इसलिए भी होगा क्योंकि इनको यात्रियों के बीच में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी रामनवमी के दिन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, 6 अप्रैल को रामनवमी है एंड इस खास दिन पर, खास मौके पर देश को दो जो बड़ी सौगातें हैं रेल सेक्टर में वो मिलने जा रही है, जिसमें नई ट्रेन का उद्घाटन और एक और जो बड़ा सौगात है इसको शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों जिस नई गाड़ी की शुरुआत तो होने जा रही है, नियमित तौर पर रोजाना चलने वाली गाड़ी है, इसके माध्यम से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक इनहेंस हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये गाड़ी नियमित तौर पर चलने वाली गाड़ी है, रोजाना इसका संचालन रेलवे करेगी। एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है जिसके माध्यम से अभी हो रही जो परेशानी है रेल यात्राओं में वो ये गाड़ी खत्म करेगी एंड एक जो सीधी रेल कनेक्टिविटी है वो ये गाड़ी अपने माध्यम से प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दोस्तों इस पल का इंतजार काफी लंबे टाइम से लाखों की संख्या में जो रेल यात्री है, पूरा इंडियन रेलवे है, पूरा जो देश है वो कर रहा था, जो कि लंबा इंतजार फाइनली 6 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर खत्म करेंगे। और इसलिए दोस्तों ये जो दो बड़े सौगातें हैं इनको रामनवमी के उपलक्ष्य में एक बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे नई नियमित ट्रेन के बारे में, जिसका जो शुभारंभ है वो पीएम मोदी करने वाले हैं 6 अप्रैल के दिन। इसके बाद दोस्तों एक और जो बड़ी सौगात है जो कि रेलवे के सेक्टर में मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ नई ट्रेन की, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस ट्रेन के नंबर की कि इसका जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर है वो आखिर क्या अलॉट किया गया है रेलवे की तरफ से। देन दोस्तों इसके रूट, पूरा डिटेल टाइम टेबल, ठहराव, टिकटों की बुकिंग एंड इसका जो कोच कॉम्पोजिशन है ये भी हम जानने वाले हैं, यानी कि सारी जो जानकारियां हैं वो आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो मैं बात करूँ ट्रेन नंबर की, तो इस नई नियमित गाड़ी का ट्रेन नंबर आपको देखने को मिलेगा 16103 एंड 16104। जी हम इसी नंबर के साथ ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में एक जो सीधी रेल सेवा है, एक जो नई एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है, इसका शुभारंभ पीएम मोदी करने जा रहे हैं 6 अप्रैल के दिन। काफी लंबित मांग को पीएम मोदी 6 अप्रैल को पूरा करेंगे। वहीं बात करूँ इस ट्रेन की, तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन नंबर 16103 एंड 16104 यानी कि ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में चलने वाली ये जो नई एक्सप्रेस गाड़ी है वो ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में लगभग 618 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी को 11.5 घंटे का समय लगेगा। वहीं बात करूँ अब टाइम टेबल की, तो ट्रेन नंबर 16103 यानी कि ताम्बरम से रामेश्वरम की तरफ जाने वाली हमारी ये जो नई एक्सप्रेस गाड़ी है ये ताम्बरम से शाम में 6:10 पर रवाना होगी और अगली सुबह 5:40 पर ये अपने गंतव्य यानी कि रामेश्वरम आपको पहुंचाएगी। दूसरी ओर ट्रेन नंबर 16104 यानी कि रामेश्वरम से ताम्बरम की तरफ आने वाली ये जो नई गाड़ी है ये गाड़ी रामेश्वरम से रोजाना शाम में 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह में 3:45 पर ये गाड़ी आपको ताम्बरम पहुँचाएगी। बाकी बात करें इस नई गाड़ी की कोच कॉम्पोजिशन के बारे में, तो ट्रेन नंबर 16103 एंड 16104 यानी कि ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में अनाउंस की गई ये जो नई गाड़ी है इसमें आपको पूरी तरह से एलएचबी डब्बों की सुविधा देखने को मिलेगी। वहीं इसका एक्चुअल कोच कॉम्पोजिशन कैसा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन बात करें टिकटों की बुकिंग की, तो ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में अनाउंस की गई ये जो नई हमारी गाड़ी है इसमें टिकटों की बुकिंग आज यानी कि 4 अप्रैल 2025 को सुबह में 8 बजे से शुरू हो चुका है रेलवे की तरफ से। यानी कि ऑलरेडी टिकटों की जो बुकिंग है वो रेलवे ने ओपन कर दिया है। अगर आपको भी इस गाड़ी में टिकट बुक करना है तो इजिली आप पीआरएस काउंटर या फिर ऑनलाइन टिकटों की जो बुकिंग है वो इस गाड़ी के लिए कर पाएंगे। वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में ये गाड़ी 618 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी एंड इस दूरी को तय करने के लिए 11.5 घंटे का समय लगेगा। बीच में 14 स्टेशनों पर गाड़ी रुकेगी। वहीं बात करेंगे रफ्तार की, तो इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगा 54 किलोमीटर पर आवर। अब बात करें पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन की, तो इस नई गाड़ी में आपको 1 सेकंड एसी, 5 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 4 जनरल, 1 यूजी एंड 1 एसएलआरडी वाला जो कोच है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि टोटल 18 कोच वाली ये जो गाड़ी है वो बनकर चलने वाली है ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में, जिसका दोस्तों प्राइमरी मेंटेनेंस रेलवे करने वाली है ताम्बरम में ही। बाकी इसके लिए टोटल 2 जो नए रेक्स हैं वो अरेंज किए गए हैं
रेलवे की तरफ से 2 रेक के माध्यम से गाड़ी चलेगी एंड इसको लेकर जो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वहीं ताम्बरम से गाड़ी खुलने के बाद चेंगलापट्टू, विल्लुपुरम, तिरुपतिरी पुलियूर, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो चिदम्बरम, मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, थिरुथरापुडी, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो माफी चाहूंगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। वहीं इसके अलावा पट्टुकोटाई, अराथांगी, कराईकुड़ी, शिवगंगा, मनामदुराई, परमाकुड़ी, रामनाथपुरम होते हुए ये गाड़ी रामेश्वरम पहुंचेगी और इन्हीं सभी रेलवे स्टेशन पर इनका जो हॉल्ट है वो रेलवे ने प्रोवाइड कर दिया है इस नई गाड़ी के लिए। वहीं इसको लेकर रेलवे का ये जो ऑफिशियल लेटर है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। एंड फाइनली दोस्तों, ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में एक जो सीधी रेल सेवा है इसका शुभारंभ पीएम मोदी करने जा रहे हैं 6 अप्रैल के दिन, जिस दिन दोस्तों रामनवमी है उसी दिन इस गाड़ी का शुभारंभ होगा। एंड इसके लिए टिकटों की जो बुकिंग है वो भी रेलवे ने ओपन कर दिया है। बाकी दोस्तों, अभी तक ऐसी जो गाड़ी है वो इस रूट पर अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार भारतीय रेलवे ने ऐसी जो एक सीधी गाड़ी है और खासकर रोजाना चलने वाली ये जो नई एक्सप्रेस गाड़ी है इसका सुविधा प्रोवाइड करने जा रही है 6 अप्रैल से, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं ये जो रूट है यानी कि रामेश्वरम को जोड़ने वाला ये जो रूट है ताम्बरम से, इस पर रेल सेवाएं काफी हद तक आसान हो जाएगी। खासकर दोस्तों टूरिज्म के लिए ये गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। धार्मिक टूरिज्म के लिए भी ये गाड़ी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। एंड इन्हीं सभी मोटिव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये जो नई रेल सेवा है एक्सप्रेस टाइप की जो नई गाड़ी है इसको चलाने का फैसला किया है ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में, जिसका शुरुआत आपको 6 अप्रैल 2025 को देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इस नई गाड़ी के अलावा एक और जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक सौगात है वो पीएम मोदी देने वाले हैं 6 अप्रैल के दिन ही, यानी कि एक तरफ इस गाड़ी का शुभारंभ होगा तो दूसरी तरफ एक और जो ऐतिहासिक सौगात है वो आपको देखने को मिल जाएगा 6 अप्रैल के दिन। जी हम वहीं बात करें इस दूसरी ऐतिहासिक सौगात के बारे में तो हमारा जो दूसरा सौगात है वो एक्चुअली होने वाला है दोस्तों नया पंबन ब्रिज। जी हम नया जो पंबन पुल है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है ट्रेनों के परिचालन के लिए और नए पंबन पुल पर पीएम मोदी फाइनली 6 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों का जो संचालन है वो वापस से शुरू करेंगे। बाकी काफी लंबे टाइम से नए पंबन पुल को बनाने का जो काम है वो रेलवे कर रही थी और यहाँ पर पुल बनाने से लेकर ट्रायल रन कंडक्ट करने वगैरह के बाद ये पुल पूरी तरह से अब तैयार है गाड़ियों को दौड़ाने के लिए। और ऐसे में दोस्तों फाइनली पीएम मोदी भारतीय रेलवे के अंडर आने वाले पहले वर्टिकल ब्रिज का जो उद्घाटन है जो कि यहाँ पर नया बनकर तैयार हो चुका है वो करने वाले हैं 6 अप्रैल के दिन, जिस पर दोस्तों ये जो हमारी नई गाड़ी है जो कि ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में एक सीधी रेल सेवा को स्थापित करेगी, ये भी यहाँ पर गुजरने वाली है। इस गाड़ी के माध्यम से दोस्तों जो टूरिस्ट है उनकी यात्रा बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है और कहीं न कहीं दोस्तों पंबन पुल के कारण ही ये जो रूट है ये जो गाड़ी है इसमें भर भर के टिकटों की बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जो अनुमान है वो अभी के लिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में सिर्फ अपने देश भारत से ही नहीं विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो आने वाले हैं इस गाड़ी के माध्यम से पंबन पुल को पार करने के लिए, इस रोमांचक यात्रा को पूरा करने के लिए। और ऐसे में ऐसी एक जो नई गाड़ी थी इसका कहीं न कहीं नीड था भारतीय रेल के नेटवर्क में एंड इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस नई गाड़ी को भी चलाने का फैसला किया गया और साथ ही नया पंबन पुल को भी भारतीय रेलवे ओपन करने जा रही है 6 अप्रैल को। पीएम मोदी खुद इस पुल का उद्घाटन करेंगे, इसको देश को भारतीय रेलवे को समर्पित करेंगे और कहीं न कहीं दोस्तों इस नए पुल पर संचालन होने के साथ ही रामेश्वरम तक और जो नई रेल सेवाएं हैं उसका भी रास्ता अब साफ हो गया है। और सिर्फ दोस्तों ताम्बरम से रामेश्वरम ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से लाइक पूर्वांचल से भी बहुत जल्दी ही आपको एक जो सीधी गाड़ी है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर रामेश्वरम तक जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों देश के कोने कोने से जो भी इम्पोर्टेंट रूट्स हैं जिनको रामेश्वरम से जोड़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से सीधी जो गाड़ी है नियमित तौर पर अस्थायी जो गाड़ियां हैं इनको शुरू करने के ऊपर रेलवे प्लान वगैरह कर रही है। लेकिन यहाँ पर पंबन पुल के शुरुआत होने के दिन ही ताम्बरम से रामेश्वरम के बीच में एक जो सीधी रेल सेवा है एक्सप्रेस टाइप की जो नियमित गाड़ी है इसका शुभारंभ होने जा रहा है भारतीय रेल के नेटवर्क में, जिसका ट्रेन नंबर, ऑफिशियल टाइम टेबल, ठहराव, टिकट बुकिंग, मतलब जो सारी चीजें हैं, जो सारी जानकारियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस किस रूट पर ऐसी जो नई नियमित एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट गाड़ियां हैं इनको चलाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी दोस्तों यही था 6 अप्रैल को रेलवे के सेक्टर में मिलने जा रही नई ट्रेन एंड पहले वर्टिकल ब्रिज के एक बड़े सौगात के ऊपर बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी रामनवमी के तोहफे के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।